दैनिक आहार। फादर अरविंद के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। संत डॉन बॉस्को का पर्व 31 जनवरी, ये 1855 की बात है। इटली के तुरीन शहर में एक दुबले पतले और थके हुए पुरोहित सरकार के एक बड़े मंत्री के सामने खड़े थे। उस समय की सरकार धर्म और कलीसिया के कामों को बंद करने की कोशिश कर रही थी। उस पुरोहित ने मंत्री से एक ऐसी बात कही जो सुनने में किसी मजाक जैसी लगती थी। मैं शहर की जेल में बंद उन सभी छोटे बच्चों और युवाओं को एक दिन के लिए बाहर घुमाने ले जाना चाहता हूं। वे सब 300 बच्चे हैं। मंत्री हंस पड़ा। उसने पूछा, और उन्हें भागने से रोकने के लिए तुम्हें सैनिकों की कितनी पलटन चाहिए होगी? डॉन बॉस्को का जवाब बहुत साधारण लेकिन अनोखा था। एक भी नहीं, सिर्फ मैं रहूंगा। मैं आपको अपना वचन देता हूं और वे बच्चे मुझे अपना वचन देंगे। तर्क और सुरक्षा के नियमों के खिलाफ जाकर उन्हें अनुमति मिल गई। उस सुबह 300 खतरनाक माने जाने वाले युवा अपराधी जेल के दरवाजों से बाहर निकले। उन्होंने पूरा दिन शाही बगीचों में खेलकूद, खाने पीने और हंसने बोलने में बिताया। वहां न कोई जंजीर थी, न दीवारें और न ही कोई हथियार। वहां बस एक पिता का प्यार था। जब सूरज ढलने लगा तो एक चमत्कार हुआ। वे सभी 300 लड़के अपनी इच्छा से वापस जेल की ओर चल पड़े और अपनी कोठरियों में लौट आए। उनमें से एक भी गायब नहीं था। ये केवल एक अच्छी कहानी नहीं है, ये परमेश्वर के उस वचन का जीता जागता उदाहरण है जिसे हम आज सुनते हैं। प्रभु की खोज, जेल की कोठरियों से भटके हुओं तक। एज़ेकिएल के ग्रंथ के 34वें अध्याय में ईश्वर काम करने का अपना तरीका बदल देते हैं। वे भ्रष्ट नेताओं और चरवाहों की ओर देखना छोड़ देते हैं और घोषणा करते हैं, देखो मैं स्वयं आऊंगा। यहां खोजने का अर्थ केवल सरसरी निगाह से देखना नहीं है, बल्कि ये एक गहरी खोज है। ईश्वर कह रहे हैं, मैं तुम्हारे घावों को देखूंगा और उन्हें समझूंगा। डॉन बॉस्को ने जेल से उन बच्चों को बाहर निकालकर एज़ेकिएल की भविष्यवाणी को पूरा किया। उन्होंने बच्चों के अच्छे बनने का इंतजार नहीं किया। वे तो उनके जेल के अंधेरे में ही उन्हें ढूंढने पहुंच गए। वे जानते थे कि कोई भी बच्चा बुरा नहीं होता, वो बस भटका हुआ होता है। उन्होंने उनके मन को अपने प्यार से इस तरह जोड़ा कि वे बच्चे जेल में भी आत्मसम्मान के साथ वापस लौट सके। स्वर्ग का नियम, बच्चे को केंद्र में रखना। मत्ती के सुसमाचार में यीशु के शिष्य इस बात को लेकर परेशान थे कि सबसे बड़ा कौन है। यीशु ने उन्हें एक चिन्ह दिखाया। उन्होंने एक छोटे बच्चे को सबके बीच में खड़ा कर दिया। उस समय के समाज में बच्चों का कोई कानूनी अधिकार या मान सम्मान नहीं था। ऐसा करके यीशु ने सृष्टि का एक छिपा हुआ सच बताया। पृथ्वी पर जो सबसे कमजोर है, स्वर्ग में उनका स्थान सबसे ऊंचा है। उन्होंने चेतावनी दी कि जो किसी बच्चे को नुकसान पहुंचाता है, उसके लिए सजा बहुत कड़ी होगी। डॉन बॉस्को ने हर बच्चे में एक स्वर्गदूत देखा। भले ही दुनिया उन्हें अपराधी मानती थी, उन्होंने कड़ी सजा के बदले प्यार को रास्ता बनाया। वे जानते थे कि यदि आप किसी लड़के के साथ कैदी जैसा व्यवहार करेंगे तो वो कैदी ही बनेगा, लेकिन यदि आप उसे ईश्वर की संतान मानेंगे तो वो एक बेटे की तरह व्यवहार करेगा। मधुर व्यवहार की शक्ति। अंत में संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र में हमें रास्ता बताते हैं, आपकी कोमलता सब पर प्रकट हो। बाइबल में इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उसका अर्थ है मधुर तर्कशीलता या मीठा व्यवहार। इसका मतलब है वो क्षमता जहां आपके पास सख्त होने का पूरा अधिकार हो, फिर भी आप न्याय और दया के साथ व्यवहार करना चुने। जेल के उन बच्चों के साथ यही सीक्रेट काम आया। कानून के अनुसार उन्हें जंजीरों में होना चाहिए था, लेकिन डॉन बॉस्को ने उन्हें प्रेम और कोमलता दी। उन्होंने उनके चेहरों की गंदगी नहीं देखी, बल्कि उनके भीतर की सच्चाई और पवित्रता को देखा।
उन्होंने हमें सिखाया कि केवल प्रेम करना काफी नहीं है, लोगों को यह महसूस भी होना चाहिए कि उनसे प्रेम किया जा रहा है, प्रेम का साक्षात रूप बने। आज भी हमारे आसपास एज़ेकिएल के समय जैसा अंधेरा है। ये अकेलेपन, नशे की लत या निराशा के रूप में दिखता है, जिसमें आज के कई युवा फंसे हुए हैं। प्रभु संत जॉन बॉस्को के माध्यम से हमसे कह रहे हैं, मैं आज भी अपने लोगों को खोज रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे पैरों का उपयोग करना चाहता हूं। मैं आज भी घाव भर रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे हाथों का उपयोग करना चाहता हूं। केवल उस संत की प्रशंसा न करें जिसने 300 बच्चों को घुमाया। आप भी अपने संसार के चरवाहे बने। अपने दफ्तर, स्कूल या घर में उस इंसान को ढूंढें जो भटका हुआ या अकेला है। उन्हें यीशु की वो कोमलता और मधुरता दिखाएं, क्योंकि जब हम इन छोटों का स्वागत करते हैं और उन पर भरोसा करते हैं, तो हम केवल समाज सेवा नहीं कर रहे होते, हम उस महान चरवाहे के काम में भागीदार बन रहे होते हैं जिसने वादा किया था, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की देखभाल करूंगा।